नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जिया सर और आपका अपने नाइस मैथमेटिक्स चैनल में स्वागत है। मैं आज आपके लिए लेकर उपस्थित हूं 10th क्लास की ज्योमेट्री। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने थेल्सफॉर्म पढ़ा, उसका विलोम पढ़ा और एक्सरसाइज 6.2 किया। आज हम लोग देखते हैं समरूपता की कसौटियाँ, दो त्रिभुज के समरूपता की कसौटियाँ। क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स, यानी दो त्रिभुज के समरूप होने की क्या क्या कसौटियाँ बन सकती है, उसको हम लोग यहाँ आज पढ़ेंगे और उसे प्रूव करेंगे। पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि वे समान कोणिक हों, यानी उनके कोण एक दूसरे के संगत कोण के बराबर हों, और दूसरा क्राइटेरिया था यदि उनकी भुजाओं का अनुपात बराबर हो। तो एक त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, तो तीन कोण दूसरे त्रिभुज के संगत तीन कोण के बराबर हो जाए और एक त्रिभुज के तीनों भुजाओं का दूसरे त्रिभुज के भुजा के साथ अनुपात हो जाए, तो ये हुआ समरूप होना। लेकिन अब इतना में से हम मिनिमम क्राइटेरिया क्या रखेंगे कि दो त्रिभुज समरूप हो जाए। तो कहता है कि दो त्रिभुज समरूप होने के लिए जो मिनिमम शर्त है वह है कि जैसे सपोज कीजिए एक त्रिभुज है ABC और दूसरा त्रिभुज है DEF। तो समरूपता का ये है सिंबल, ऐसे हम लोग सिंबल देते हैं। त्रिभुज ABC समरूप है, पढ़ेंगे इसको त्रिभुज DEF के। तो इसके लिए क्या है, एक तो होना चाहिए कोण A बराबर कोण किसके, D के, कोण B बराबर किसके, E के, तथा कोण C बराबर किसके, F के। दूसरा भुजाओं का अनुपात AB बटा DE बराबर BC बटा EF बराबर AC बटा DF। ये दो कंडीशन होना चाहिए, तब त्रिभुज जाकर के ये समरूप होगा। अब इसी में से हम मिनिमम क्राइटेरिया खोजेंगे और यदि उतना चीज़ हम बराबर कर दें तो बाकी चीज़ त्रिभुज के केस में अपने आप बराबर हो जाएगा और त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग मिनिमम क्राइटेरिया। तो पहली कसौटी है जिसका नाम है AAA, दूसरी कसौटी है जिसका नाम है SSS और तीसरी कसौटी है जिसका नाम है SAS। ये तीन कसौटियां हम लोग याद रखेंगे। अब AAA का मतलब क्या हुआ, एंगल एंगल एंगल, यानी एक त्रिभुज का कोण दूसरे त्रिभुज के संगत कोण के बराबर हो जाएं तो भुजाओं का अनुपात अपने आप बराबर हो जाएगा और त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। दूसरा क्राइटेरिया है साइड साइड साइड। इसका मतलब क्या हुआ, भुजा भुजा भुजा। इसको भी आप लिख सकते हैं कोण कोण कोण, इसको भुजा भुजा भुजा। तीसरा है दो भुजा और अंतर्गत कोण, साइड एंगल साइड। यानी कहने का मतलब है कि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और दोनों भुजा से बनने वाले उनके बीच का अंतर्गत कोण जो है दूसरे त्रिभुज के दो भुजा और अंतर्गत कोण के बराबर हो जाए तो त्रिभुज समरूप हो जाएगा। तो भुजा के केस में अनुपात और कोण बराबर, जैसे भुजा कोण भुजा। अब देखिए यहाँ भुजा बराबर नहीं दिखाना है, भुजा का अनुपात, जैसे AB बटा DE लिए बराबर BC बटा EF लिए। गौर से देखिए यहाँ ABC है, DEF है। AB और DE का अनुपात, AB और DE का अनुपात BC और EF के अनुपात के बराबर। तो दोनों का अंतर्गत कोण कौन है, कोण E है, तो कोण B बराबर होगा कोण E के, तब जाकर के दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो ये है क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स, यानी दो त्रिभुज के समरूप होने के लिए ये तीन कसौटियां हैं, इनको याद रखना है। अब हम लोग ये तीनों को प्रूफ करेंगे बारी बारी से कि कैसे दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर हो जाएं तो त्रिभुज समरूप होता है, कैसे दो त्रिभुज के
भुजाएं समानुपातिक हो जाएं तो त्रिभुज समरूप होता है। और कैसे दो त्रिभुज के दो भुजाओं का अनुपात बराबर हो और उनके अंतर्गत कोण बराबर हो तो कैसे त्रिभुज समरूप होता है, तो उसको हम लोग थ्योरम में करेंगे प्रूफ। फिलहाल इसको नोट कीजिए। हम लेके आते हैं थ्योरम 6.3। हाँ तो बच्चों, आज का पहला प्रमेय है 6.3 कि यदि दो त्रिभुज दिया हुआ है और दोनों त्रिभुज के संगत कोण एक दूसरे के बराबर हैं तो उनके भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा और दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होंगे। तो आइए इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। जैसे हम लेंगे दो त्रिभुज, एक त्रिभुज मान लीजिए हमने ले लिया ABC और एक त्रिभुज हमने ले लिया DEF। हमने दो त्रिभुज लिया, एक ABC और दूसरा DEF। पर में क्या कहता है कि एक कोण इस कोण के बराबर, ये कोण इस कोण के बराबर, ये कोण इस कोण के बराबर, संगत कोण बराबर हो गए। कोण A बराबर हो गया D के, B बराबर हो गया E के और C बराबर हो गया F के। तो भुजा का अनुपात बराबर होगा और त्रिभुज जो है वह क्या होंगे, समरूप होंगे। तो किसी भी प्रमेय को सिद्ध करने के लिए पहले भी आपको बताएं हम क्या क्या चीज लिखेंगे। दिया हुआ है, सिद्ध करना है, आवश्यकता है तो रचना, और नहीं आवश्यकता है तो रचना नहीं देंगे, सीधे इसके बाद प्रमाण दे देंगे। तो यहाँ देखिए क्या क्या चीज दिया हुआ है इस प्रमेय में, क्या क्या दिया हुआ, ये स्टेटमेंट है प्रमेय का। इस स्टेटमेंट में क्या क्या दिया हुआ है और क्या प्रूफ करना है, ये दोनों बात इसी में से निकालना है। यदि दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर हो, यानी दो त्रिभुज है और उसके संगत कोण बराबर है, तो दिया हुआ है कि ABC और DEF दो त्रिभुज हैं जिसमें कोण A बराबर है D के, कोण B बराबर है E के तथा कोण A बराबर D के, B बराबर E के तथा C बराबर कोण F के। A D के बराबर है, B E के बराबर है और C F के बराबर है। इतना चीज दिया हुआ है। सिद्ध करना है क्या कि त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज DEF के। ये हम लोग कहाँ से निकालते हैं, प्रमेय से ही निकालते हैं। प्रमेय में क्या दिया हुआ है कि दो त्रिभुज है, दोनों के संगत कोण बराबर हैं। सिद्ध क्या करना है कि दोनों त्रिभुज समरूप हैं। अब समरूपता सिद्ध करने के लिए कोण केवल बराबर होना जरूरी नहीं है, भुजा का अनुपात भी बराबर होना जरूरी है। तो मान लीजिए ABC और DEF दो त्रिभुज है, तो दोनों में किसी न किसी एक की भुजा तो बड़ी होगी, एक की छोटी होगी। यदि दोनों की भुजा बराबर हो जाए तब तो अनुपात अपने आप बराबर हो जाएगा। इसलिए इसकी भुजा और इसकी भुजा में किसी एक को हम बड़ा मान लेंगे। तो हम यहाँ बड़ा दिखा दिए हैं DEF को, आप इसको भी बड़ा दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो मानना है। तो हमने इसको बड़ा मान लिया बड़ा मान लिया तो अब AB के बराबर इस पर हम, ये बड़ा है DE, तो इस पर एक बिंदु लेंगे AB के बराबर नाप का, तो इसका नाम दे दिए P। उसी तरह से AC जितना बड़ा है उतना बड़ा नाप ले लिए इस पर और इसका नाम दे दिए Q और इसको मिला दिए। तो ये रचना में लिखेंगे रचना पर क्या लिखेंगे कि मान लिया कि त्रिभुज DEF की भुजाएं त्रिभुज ABC की भुजा से बड़ी हैं। आप किसी पर ले सकते हैं, ये कोई दिक्कत नहीं है। DE पर P तथा DF पर Q बिंदु इस प्रकार से लिया कि क्या हो जाएगा, AB बराबर DP, AB बराबर DP तथा AC बराबर DQ। AB बराबर DP और AC बराबर DQ। अब उसके बाद PQ को मिलाया, यहाँ से PQ को मिलाया, ये हुआ
दिया हुआ है, सिद्ध करना है, रचना। अभी हमने कुछ किया नहीं, अभी तो हमने भूमिका तैयार किया उसको प्रूव करने के लिए। अब हम लोग असल काम करेंगे, प्रमाण देंगे। तो आप इसको फटाफट नोट कर लीजिए, हम प्रमाण लिखते हैं। तो अब हम लोग प्रमाण क्या देंगे? प्रमाण, एक त्रिभुज हमारा है ABC और दूसरा त्रिभुज ले लीजिए DPQ में, पहले 2 त्रिभुज में आइए, यानी ये त्रिभुज और इस त्रिभुज में आ जाइए। कोण A बराबर कोण D तो दिया ही हुआ है, दिया हुआ है। दूसरा AB बराबर हमने क्या लिया? DP, रचना से। जो भी चीज़ हम लिखेंगे उसका कारण जरूर देंगे। अगर कारण नहीं देंगे, कारण नहीं बताएंगे, हमको कारण ही समझ में नहीं आएगा तो फिर हम प्रूफ क्या करेंगे। इसलिए अगर हम AP बराबर DP लिखे, AB बराबर DP, तो ये हम रचना में लिए हैं। दूसरा AC बराबर DQ, ये भी हम रचना में लिए हैं, रचना से। तो अब गौर कीजिए, ये कोण इस कोण के बराबर, ये भुजा इस भुजा के बराबर और ये भुजा इस भुजा के बराबर। तो अब याद कीजिए सर्वांग समता की कसौटी, ये 2 त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर हो और उनके बीच का कोण बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? सर्वांग सम होते हैं, कॉन्ग्रुएंस होते हैं। इसलिए त्रिभुज ABC कॉन्ग्रुएंस हो गया त्रिभुज DPQ के बाई SAS क्राइटेरिया से। सर्वांग समता की एक कसौटी है SAS, जिसमें 2 भुजा बराबर हो और बीच का कोण बराबर हो। तो ABC त्रिभुज और DPQ दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो गया? सर्वांग सम हो गया। तो अब ये त्रिभुज इसके सर्वांग सम हो गया तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा। इसलिए कोण ABC, चाहे सीधे लिखिए, कोण B बराबर कोण P। और क्यों? तो बाई CPCT, 9th क्लास का याद कीजिए, बाई CPCT। परंतु कोण B किसके बराबर दिया हुआ है? कोण E के दिया हुआ है। अब देखिए, यही कोण P के भी बराबर है और यही कोण E के भी बराबर है। इसका मतलब ये कोण P और ये कोण E बराबर हो गया। इसलिए कोण P बराबर हो गया किसके? कोण E के। तो जब कोण P और कोण E बराबर हो गया तो ये रेखा इसके क्या हो गया? समानांतर हो गया। ये संगत कोण है, लिखेंगे ये संगत कोण हैं। इसलिए PQ समानांतर हो गया किसके? EF के। तो जब ये समानांतर हो गया इसके, तब इसका इंटरसेप्ट इसके इंटरसेप्ट के अनुपात के बराबर होगा। तो इसलिए DP बटा DE भी ले सकते हैं, DE बराबर DQ बटा DF। अब गौर कीजिए, DP किसके बराबर है? AB के बराबर हम लिए हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं AB बटा DE बराबर AC बटा DF। चूंकि DQ हम रचना में लिए हैं किसके बराबर? AC के बराबर। तो अब देखिए, AB बटा DE बराबर हो गया AC बटा DF के। 2 भुजा का अनुपात हम बराबर कर दिए। तो जिस तरह से हमने इस पर ये लिया बिंदु और यहाँ लिया, इसको मिलाया, तो इसका अनुपात इसके बराबर दिखा पा रहे हैं। उसी तरह अगर ये बिंदु हम इस पर नहीं लेके इस पर लिए होते तो फिर इसका अनुपात इसके अनुपात के साथ बराबर होता। तो इसको हम लिखेंगे इसी प्रकार से AB बटा क्या हो जाएगा? DE बराबर हो जाएगा BC बटा EF के। अतः AB बटा DE बराबर BC बटा EF बराबर AC बटा DF। इसलिए त्रिभुज, अब कौन बराबर था? AB बटा DE।
कोण बराबर था और भुजा का अनुपात बराबर हम सिद्ध कर दिए, इसलिए त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। इसलिए त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज DEF के। तो इस तरह से हम लोग क्राइटेरिया को प्रूव करेंगे। ये है प्रमेय 6.3 आपके बुक का, NCERT बुक या BTC की जो भी बुक है उस बुक का ये प्रमेय संख्या 6.3 है, यानी थ्योरम 6.3 है। तो अब इसमें तो मुझे नहीं लग रहा है कि कहीं कोई दिक्कत होगी, तो इसको फटाफट उतार लीजिए। और जब थ्योरम एग्जाम में पूछा जाए कि थ्योरम को प्रूफ कीजिए, या ऐसे पूछा जाए कि दो त्रिभुज के सर्वांगसम होने की जो ए कसौटी है उसको प्रूफ कीजिए, तब ये पूरा चीज़ लिखेंगे। अन्यथा क्वेश्चन को सोल्व करने में हम केवल कसौटी याद रखेंगे और उसका इस्तेमाल करेंगे। तो फटाफट इसको नोट कीजिए, हम कसौटी अगला लेकर आते हैं। तो बच्चों अगला प्रमेय है 6.4 और ये प्रमेय है SSS, यानी कि दो त्रिभुज है और दोनों त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात बराबर है, तो उनके कोण भी बराबर हो जाएंगे और दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। ये अब हम लोगों को सिद्ध करना है। तो जैसे पिछले प्रश्न में हम लोगों ने लिखा था दिया हुआ है सिद्ध करना है रचना, वही चीज़ यहाँ लिखेंगे, दिया हुआ है सिद्ध करना है और रचना। तो दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है कि ABC और DEF दो त्रिभुज हैं जिसमें AB बटा DE बराबर BC बटा EF बराबर AC बटा DF। जिसमें AB बटा DE बराबर BC बटा EF बराबर AC बटा DQ। AB बटा DE BC बटा EF और AC बटा DF, क्या लिख दिए, DF। अब हम लोगों को क्या करना है, सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC समरूप हैं त्रिभुज DEF के। अब हम रचना करेंगे, तो वही काम हम लोग करेंगे पिछले जो प्रमेय में हम लोगों ने रचना किया कि इसकी भुजा या इसकी भुजा एक को बड़ा मान लेंगे और उस पर क्या करेंगे, हम DP और DQ इस तरह से लेंगे कि AB बराबर DP हो जाए और AC बराबर DQ हो जाए। तो वही चीज़ यहाँ लिख देंगे कि DE पर P तथा DF पर Q बिंदु इस प्रकार से लिया कि AB बराबर DP तथा AC बराबर DQ है। अब फिर इस दोनों त्रिभुज को हम लोग देखते हैं कि ये हमारा क्या हो गया, AB DP के बराबर हो गया और AC DQ के बराबर हो गया। अब देंगे प्रमाण, चूंकि AB बटा DE बराबर है किसके, AC बटा DF के। यहाँ देखिए AB बटा DE बराबर है AC बटा DF के। फिर लिखेंगे तथा, तो इससे क्या हो जाएगा, तथा नहीं लिखिए, इसी को आगे बढ़िए। AB किसके बराबर अभी आप लिए, DP के, तो DP बटा DE बराबर हो गया किसके, DQ बटा DF के। अब इसको देखिए, DP बटा DE बराबर हो गया DQ बटा DF के। इससे क्या निकला आपको, इससे निकला PQ समानांतर EF। हम लोगों ने पिछले दिन प्रूफ किया था कि इसका अनुपात अगर इसके अनुपात के बराबर हो जाए तो थेल्स प्रमेय का विलोम क्या कहता है कि ये और ये आपस में क्या हो जाएंगे, समानांतर हो जाएंगे। तो फटाफट इसको नोट कीजिए। हाँ, तो अभी हम लोगों ने क्या प्रूफ किया कि PQ और EF समानांतर है। तो PQ और EF लास्ट हम लोग समानांतर लिखे थे, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, कोण P बराबर कोण E तथा कोण
Q बराबर कोण F, ये संगत कोण है। जब दो रेखाएं समानांतर हों तो उनके संगत कोण, ये कोण इसके बराबर और ये कोण इसके बराबर होगा। तो जब ये कोण देखिए गौर से, ये कोण इसके बराबर हो गया, ये कोण इसके बराबर हो गया, तो क्या ये कोण बाकी रहा? जब दो कोण त्रिभुज का बराबर हो गया तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाता है। इसलिए त्रिभुज DPQ समरूप हो गया त्रिभुज DEF के बाई। आप एक क्राइटेरिया भी लिख सकते हैं, त्रिभुज के दो कोण बराबर हो तो उसके तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाता है और त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। और कोण वाला हम लोग प्रूफ कर लिए हैं। तो अब हम लोगों ने क्या देखा कि DPQ और DEF ये समरूप हुआ आपस में, और लेकिन हम लोगों को इसको समरूप प्रूफ करना है। तो ये जब समरूप हुआ तो इससे क्या मिला? तो इससे मिला आपको, इसलिए DP बटा DE बराबर किसके मिला? आपको BC बटा PQ बटा EF के, PQ बटा EF के। ये DP बटा DE बराबर मिला किसके? PQ बटा EF के। इसका नाम दे दीजिए 1। अब गौर कीजिए कि DP किसके बराबर है? DP बराबर है AB के रचना में, और AB बटा DE बराबर हो गया किसके? PQ बटा EF के। इसका नाम दे दीजिए आप, चाहे रहने दीजिए इसको। अब गौर कीजिए कि AB बटा DE किसके बराबर दिया हुआ है, परंतु AB बटा DE किसके बराबर क्वेश्चन में दिया है? BC बटा EF के। ये दिया हुआ है, परंतु इतना ये परमे का ही भाग है कि AB बटा DE बराबर BC बटा EF बराबर AC बटा DF, ये क्वेश्चन का ही अंग है। तो ये दिया हुआ है AB बटा DE बराबर BC बटा EF, और हमने यहाँ प्रूफ क्या किया? इसका नाम दीजिए 1 और इसका नाम दीजिए 2। 1 और 2 को गौर से देखिए, 1 और 2 से दोनों का लेफ्ट बराबर है, इसलिए दोनों का राइट बराबर होगा। PQ बटा EF बराबर हो जाएगा BC बटा EF के। अब दोनों का नीचे वाला बराबर है, इसलिए दोनों का ऊपर वाला बराबर हो जाएगा, PQ बराबर BC। तो अब गौर कीजिए कि AB बराबर DP है, AC बराबर DQ है, और अभी हमने क्या दिखा दिया? ये PQ बराबर BC भी दिखा दिया। इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो गया त्रिभुज DPQ के बाई SS क्राइटेरिया से। सर्वांगसमता की एक कसौटी है कि एक त्रिभुज के तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजाओं के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या होते हैं? सर्वांगसम होते हैं। तो रचना में हमने क्या लिया था? AB बराबर DP, AC बराबर DQ, और यहाँ क्या दिखा दिया? PQ बराबर BC। तो तीनों भुजा इसका बराबर हो गया, इसलिए दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया। और दोनों त्रिभुज जब सर्वांगसम हो गया तो ये कोण इसके बराबर हो जाएगा, ये कोण इसके बराबर और ये कोण इसके बराबर। तो लिखेंगे, इसलिए कोण A बराबर कोण D के बाई CP/CT, तथा हम लोग B बराबर P के, और B किसके बराबर दिखाए? P के, और P किसके बराबर दिखाए थे? E के। तो इससे हो गया हमारा B बराबर E, और कोण C बराबर किसको दिखाए? Q, और इससे हमारा क्या हो जाएगा? C बराबर F। तो इस तरह से दोनों त्रिभुज के तीनों कोण आपस में क्या हो गए? बराबर हो गए। इसलिए त्रिभुज ABC समरूप हो गया त्रिभुज DEF के, और प्रूव्ड हो गया। तो इस तरह से हम लोग स्टेप वाइज काम करेंगे। थोड़ा थ्योरम है तो लंबा है, लेकिन इसमें भारी क्या है? जो चीज़ समझ में नहीं आए वो भारी है। तो पहले हम लोग काम को समझेंगे
इस थ्योरम में क्या दिया हुआ था, दोनों त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात बराबर दिया हुआ था। हम लोगों को कोण को बराबर दिखाना था। तो जब भुजा का अनुपात बराबर है तो किसी न किसी एक का भुजा हम बड़ा मान लेंगे, क्योंकि दोनों का भुजा जब बराबर होगा तो सर्वांगसम भी होगा, समरूप भी होगा। तो एक का बड़ा मान लिए, दूसरे को छोटा, किसी को बड़ा और किसी को छोटा आप मान सकते हैं। जिसको बड़ा माने उस पर छोटा वाले को सेट करेंगे कि हमने DP बराबर AB लिया और AC बराबर DQ लिया, और इस तरह से ले करके हम स्टेप वाइज काम आगे करेंगे। निश्चित रूप से काम आपका आसान हो जाएगा। तो फटाफट इसको उतारिए, एक और क्राइटेरिया हम लेकर आते हैं। हाँ तो बच्चों, अगली कसौटी है कि दो त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज के दो भुजा का अनुपात बराबर है और उनके बीच का कोण बराबर है, तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। तो समरूपता की हम लोगों ने दो कसौटियां कर ली है, दो थ्योरम हम लोग कर लिए, एक AAA और दूसरा SSS। अभी दोनों में किसी का भी इस्तेमाल करके हम इसको प्रूव कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कौन यहाँ यूज़ होता है। सेम उसी तरह से हमने क्या कर लिया, इसको एक बड़ा त्रिभुज मान लिया, इसको एक छोटा त्रिभुज मान लिया। लिखेंगे दिया हुआ है कि ABC और DEF दो त्रिभुज हैं जिसमें AB बटा DE बराबर AC बटा DF तथा कोण A बराबर कोण D। इतना चीज दिया हुआ है। सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के। रचना में वही काम करेंगे हम। DE पर P तथा DF पर Q बिंदु इस प्रकार से लिया कि AB बराबर DP, AC बराबर DQ तथा PQ को मिलाया। सारा काम वैसे ही। ये एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, तीनों थ्योरम में दिया हुआ है में थोड़ा सा हम लोग परिवर्तन कर रहे हैं। बाकी चीज़ से हम लिख रहे हैं कि ABC और DF दो त्रिभुज दिया हुआ है। जहाँ अनुपात दिया है वहाँ अनुपात बराबर, जहाँ कोण बराबर दिया वहाँ कोण बराबर, और जहाँ दो भुजा का अनुपात और एक कोण बराबर दिया वहाँ ये लिखे। सिद्ध करना है में सब में वही चीज़ लिख रहे हैं, रचना में सब में सेम लिखना है। इसलिए एक को बढ़िया से अगर कर लिया जाए तो सब आसानी से हो जाएगा। तो फटाफट इसको आप नोट कीजिए। अब हम परमाणु ऊपर से शुरू करते हैं। तो रचना तक आपने लिख लिया, आइए अब परमाणु देते हैं। परमाणु त्रिभुज ABC और त्रिभुज DPQ में, यानी ये त्रिभुज और इस त्रिभुज में कोण A बराबर है किसके, कोण D के। ये तो दिया हुआ है, इसको तो कुछ नहीं करना है, ये क्वेश्चन का ही पार्ट है। AB बराबर DP और AC बराबर DQ, ये दोनों रचना से किए हम, रचना से। तो इस त्रिभुज की ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, ये कोण इस कोण के बराबर, तो त्रिभुज सर्वांगसम हो गया। इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो गया त्रिभुज DPQ के बाई SAS क्राइटेरिया से। तो जब दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाए तो उसके तीनों कोण बराबर हो जाएंगे। इसलिए कोण A बराबर तो D है, ये है, कोण B बराबर कोण P तथा कोण C बराबर कोण Q। ये क्यों किए हम, ये CPCT से किए, बाई CPCT, यानी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स यानी साइड भी बराबर होंगे और एंगल भी बराबर हो जाएगा। अब गौर से देखिए, चूंकि AB बटा DE बराबर दिया हुआ है AC बटा DF के, ये पहले से दिया हुआ हम लोग जानते हैं। इस थ्योरम में यही चीज तो दिया है और एगो बीच का कोण। अब AB हम किसके बराबर लिए हैं, DP के,
तो डी पी बटा डी ई, और ए सी किसके बराबर लिए हैं, डी क्यू के, तो डी क्यू बटा डी एफ, इसलिए पी क्यू समानांतर किसके है, ई एफ के। जब इसका अनुपात इसके अनुपात पर बराबर है तो ये लाइन इस लाइन के क्या है, समानांतर है। तो जब ये समानांतर है, ये लाइन इसके, ये लाइन इसके, तो ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, इसलिए कोण P बराबर कोण E तथा कोण Q बराबर कोण F। ये बराबर हो गया, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। अब गौर कीजिए जरा सा, क्या गौर करना है कि कोण B किसके बराबर है, कोण B बराबर है किसके, P के। तो लिखेंगे परंतु कोण B बराबर कोण P तथा कोण C बराबर कोण F Q के, कोण C बराबर कोण Q के है। B बराबर P के है और C बराबर Q के। अब गौर कीजिए, यहाँ P किसके बराबर है, E के, तो B और E बराबर हो जाएगा। यहाँ P E के बराबर है और यहाँ P B के बराबर है, इसलिए कोण हमारा B बराबर हो गया किसके, E के। उसी तरह कोण C हमारा बराबर हो गया किसके, कोण F के, ये Q दोनों में है इतना, तथा कोण C बराबर कोण F। तो अब देखिए कोण B हमारा E के बराबर हो गया, C किसके बराबर हो गया, F के, और कोण A D के बराबर है, ये है, तथा कोण A D के बराबर है, इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांग समरूप हो गया, त्रिभुज DEF के प्रूव्ड हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने 3 क्राइटेरिया देखा, तीनों क्राइटेरिया को प्रूव करना सीखा। अब इस 3 क्राइटेरिया को जीवन भर हमेशा याद रखना है। आगे जो भी प्रश्न मिलेंगे, जो भी एक्सरसाइज मिलेगा, उसमें हम इसका इस्तेमाल करेंगे। एक चीज़ और ध्यान दीजिए, बार बार कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज़ आपको मिल रहे हैं जो बार बार इस्तेमाल हो रहा है। जैसे ये रेखा इसके समानांतर, तो ये इसके समानांतर, तो संगत कोण बराबर, 9th क्लास में आप पढ़े थे। ये संगत कोण इसके बराबर, ये संगत कोण इसके बराबर नहीं। उसके अलावा क्या देख रहे हैं, ये समानांतर, तो इसका इंटरसेप्ट का रेशियो इसके रेशियो के बराबर, या रेशियो बराबर तो लाइन समानांतर। यानी पीछे जो भी चीज़ आपने पढ़ा है उस सब का इस्तेमाल हो रहा है। 9th क्लास का भी इस्तेमाल हो रहा है। 2 त्रिभुज सर्वांगसम कैसे होते हैं उसको भी हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, सर्वांगसम दिखा रहे हैं, CPCT का यूज़ कर रहे हैं। तो पहले ही क्लास में मैंने बोला था कि ज्यामिति सबसे आसान है किसके लिए, जिसको पीछे की ज्यामिति आती है। अब सवाल है कि यदि नहीं आती है तो नहीं आसान होगा, बिल्कुल आसान होगा। जो चीज़ नहीं आती है उसको समझ लेंगे, याद रखेंगे। नहीं अगर है तो जितना चीज़ कम से कम इस्तेमाल हो रहा है उसको तो याद रखते हुए जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। जैसे त्रिभुज के सर्वांगसमता की कसौटी याद रखना है, नहीं कि 2 त्रिभुज सर्वांगसम कैसे होते हैं, CPCT क्या है, थेल्स प्रमेय क्या है, थेल्स प्रमेय का विलोम क्या है, जो पढ़ लिए उसको अपने अंदर रखना है, ज्यामिति बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो नाइस मैथमेटिक्स चैनल ही आपका अपना चैनल है, काफ़ी एजुकेशनल चैनल है। आपको इस पर कितना अच्छे ढंग से हर चीज़ को बताया जा रहा है, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और कुछ कमेंट कीजिए। जो परेशानी हो रही है उसको बताइए। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, बाय।